हरिओम। हाँ, प्रश्न करिए। पूज्य श्री के युगल चरणों में मेरा सादर प्रणाम। स्वामी जी, आपके श्रीमुख द्वारा शंका समाधान की श्रृंखला जो प्रारंभ हुई है, आज चौथे भाग में हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल की चर्चा में योग और वेदांत में जो ईश्वर का स्वरूप है, आपने बताया कि वेदांत में यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति येन पर्यन्त भी संविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। इस श्रुति वाक्य के आधार पर ब्रह्मसूत्र में जो सूत्र आता है जन्माद्यस्य यतः, इस सूत्र के साथ स ब्रह्मा का अध्याहार कर लेने पर ईश्वर का स्वरूप वेदांत में जगत के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में सिद्ध होता है। ब्रह्मसूत्र में ही शायद कहीं एक सूत्र आता है, ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिश्च। सूत्र नहीं, भाष्यकार की पंक्ति है। तो इससे भी, क्योंकि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हुए बिना ये सृष्टि स्थिति संहार करना संभव नहीं है, इसलिए वो भाष्यकार की पंक्ति है। ईश्वर उपनिषदों में भी आता है जी कि वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान है। हाँ। तो वेदांत में ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। समष्टि पुरुष और सर्वात्मा भी हैं। योग दर्शन में ईश्वर के लिए 5 सूत्र आए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला सूत्र तो ईश्वर प्रणिधानात् वा, और दूसरे सूत्र में उनके लक्षण बतलाए गए। क्लेश कर्म विपाक आशय अप्रामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। ये प्रथम पाद के 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक ये 5 सूत्र है। और इससे संबंधित तीसरा सूत्र हो गया तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम। चौथा है सपूर्वेशम अपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात् अपर्णवा तस्य वाचकः। तो इन 5 सूत्रों के द्वारा योग दर्शन में जो ईश्वर का स्वरूप निश्चित होता है, तो कल आपने बतलाया कि योग दर्शन में ईश्वर जगत गुरु के रूप में, अनुग्रहकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। जगत के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता सिद्ध नहीं होते। मुझे स्मरण में आ रहा है कि योग दर्शन पर कई ऐसी प्रसिद्ध टीकाएं हैं और प्राचीन भी हैं, जिसमें कहीं कहीं यह टीकाकार ने यह लिखा है कि जैसे योगियों में काय व्यूह की रचना की क्षमता होती है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर में सृष्टि करने की क्षमता होती है। तो क्या यदि इस एक योगी में जो ईश्वर के प्रणिधान के द्वारा इस प्रकार की क्षमताएं प्राप्त कर सकते हैं कि एक ही समय में कई शरीरों की संरचना करके अपने प्रारब्ध को भोग लेते हैं, तो क्या जो सर्वज्ञ ईश्वर हैं, सर्वज्ञता का बीज जिस ईश्वर में हो और नित्य रूप से हो, क्या उनमें एक देशीय भी सृष्टि करने का सामर्थ्य नहीं आ सकता है?
मेरे ख्याल से कल मैंने इसका स्पष्टीकरण दे दिया था जी। कि ईश्वर योग के अनुसार भी सर्वज्ञ हैं, वेदांत में भी सर्वज्ञ हैं, ठीक है ना। यद्यपि दोनों की सर्वज्ञता में अंतर है, क्योंकि स्वरूप का अंतर होने से वो अंतर आएगा। जो भी हो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ, और एक प्रकार से सर्वशक्तिमान है योग के ईश्वर। वेदांत में जो ईश्वर सर्वशक्तिमान है वो जिस अर्थ में है, हाँ, उस अर्थ में योग के ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है। सबसे बड़ी कमी जो योग के ईश्वर में होगा वो तो प्रकृति के सहारे से ही सब कुछ करेगा ना जी। तो प्रकृति उपादान कारण तो हो नहीं सकता, अभिन्न निमित्त उपादान कारण नहीं है। तो वेदांत का ईश्वर और किसी की अपेक्षा नहीं रखता है, वो स्वयं ही निमित्त भी है और उपादान भी है। लेकिन यहाँ पर ईश्वर को योग के अनुसार उनको दूसरे की अपेक्षा है, तो इसीलिए सर्वशक्तिमत्ता में वो अपने ढंग से उसका अर्थ लगाना पड़ेगा। तो ईश्वर में सामर्थ्य है, ठीक है ना। और ईश्वर चाहे तो प्रकृति को अपनी इच्छा के अनुसार चला सकते हैं जी। कल ये बातें आई, हाँ ये बातें आई है, क्योंकि प्रकृति से जो चित्त ईश्वर को मिला हुआ है अनादिकाल से, ठीक है ना, तो वो चित्त जो है सर्वसमर्थ चित्त ही दिया है, समझ लीजिए, ठीक है। परंतु जगत की सृष्टि में और स्थिति में और संहार में प्रकृति स्वतंत्र है, प्रकृति स्वयं ये सब काम करती है। यहाँ ईश्वर की जरूरत उनको, ईश्वर की आवश्यकता, ईश्वर की भूमिका इसमें नहीं है। ईश्वर हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो जैसे कोई मान लो कोई काम करता है और उसमें कोई आकर का हस्तक्षेप किया, ऐसा नहीं ऐसा करो, तो ऐसा कर देता है, ऐसा हो सकता है। पहली बात, ईश्वर चेतन की सन्निधि तो जड़ प्रकृति को परिणमन होने के लिए चाहिए, नहीं चाहिए। सांख्य के अनुसार नहीं चाहिए, सांख्य के अनुसार, योग के अनुसार नहीं चाहिए। ऐसा तो कहीं पर नहीं आया है। शायद विज्ञान भिक्षुक ने तो वो और चुंबक का उदाहरण मैंने तो कहा है कि विज्ञान भिक्षु जो हैं शायद योग और वेदांत को बहुत पास में लाना चाहते थे, समन्वय करना चाहते थे, लेकिन जो दर्शनों की भिन्न भिन्न स्थितियां होती है, जो प्राचीन सांख्य सूत्र है, मूल सूत्र है। सूत्र तो प्राचीन है नहीं है, लेकिन सांख्यकारी का सबसे प्राचीन है, सूत्र अवांतरकालीन है। प्रवचन भाष्य के रूप में जो नहीं सांख्य सूत्र की बात कर रहा हूँ। सांख्य सूत्र उपलब्ध नहीं होते। नहीं, सांख्य सूत्र जो उपलब्ध है जी, जिस पर विज्ञान भिक्षु की टीका भी है, हाँ, तो वो सूत्र जो हैं अवांतरकालीन है। जैसे अन्य दर्शनों के सूत्र मूल प्रमाण माने जाते हैं सूत्रों को, ऐसे सांख्य दर्शन के लिए सांख्य सूत्र मूल प्रमाण नहीं मानते विद्वान लोग। उससे प्राचीन जो सांख्य कारिका है उसको मानते हैं। सांख्य तत्व समास जो है, सांख्य तत्व समास उसी का नाम है, सूत्र का ही नाम है, उसी का संक्षेप रूप। हाँ, वो तत्व उसका संक्षेप है। तो इसलिए उसको विद्वान लोग माने मूल के रूप में नहीं मानते। सप्तति के हाँ, बस सांख्य सप्तति जो है उसी सांख्य कारिका है। सारे सूत्रों को 70 श्लोकों में, हाँ, 70 कारिकाओं में उसको जो है, और वो माना जाता है कि ईसा से भी शायद पूर्व के हैं। उस पर जो विचार आया है, इसीलिए देखिए वाचस्पति मिश्र सभी सूत्रों पर लगभग लिखे हैं, है ना, सर्वतंत्र स्वतंत्र है, लेकिन सांख्य सूत्र पर लिखा उन्होंने सांख्य कारिका पर टीका की, सांख्य कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी। तो इसे उन सब विद्वानों के बाद के ये सूत्र हैं। तो इसीलिए
और भाष्यकार आदियों ने भी, पुराने विद्वानों ने जो उदाहरण दिया है वो सांख्य सूत्र से दिया नहीं, सांख्य कारिका से दिया। कारिका से दिया। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि ईश्वर की सन्निधान की आवश्यकता सांख्य मानते हैं, तो फिर तो एक प्रकार से वेदांत दर्शन हो गया ना जी। तो सांख्य दर्शन का स्वातंत्र जो है फिर कैसे रहेगा, जो प्रकृति में सूझ, हाँ वैसा हो जाएगा फिर तो लगभग वेदांत के पास वेदांत का एक प्रकार हो जाएगा। तो इसलिए सांख्य दर्शन की स्वतंत्रता या महिमा उनकी मर्यादा हाँ उनकी मर्यादा में प्रकृति की जो महिमा उन्होंने गाई और पुरुष की जो बिल्कुल निष्क्रियता उन्होंने गाई है उसमें है। तो फिर विचारक लोग अलग अलग मत रख सकते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि यह विज्ञान भिक्षु जी का प्रयास है, लेकिन वो दर्शन सांकर्य हो जाता है। जी। योग और वेदांत के ईश्वर में और क्या क्या भेद? हाँ, और भी बहुत सारे भेद हैं और महत्वपूर्ण भेद है जी। अच्छा, जो आपने सामर्थ्य के बारे में पूछा है, तो उसमें एक बात और देखिए, ईश्वर का जो चित्त है, क्योंकि पुरुष तो सर्वथा निष्क्रिय है जी। तो चैतन्य स्वरूप ईश्वर में किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया, कर्तृत्व, सामर्थ्य कुछ भी कल्पित हो नहीं सकती है। लेकिन सांख्य में पुरुष को तो भोक्तृत्वनिष्ठ माना गया। सो हाँ जी, सांख्य में हाँ पुरुष को भोक्ता माना, भोक्तृत्वनिष्ठ माना गया, भोक्ता माना, और प्रकृति को कर्तृत्वनिष्ठ माने प्रकृति कर्त्री है और पुरुष भोक्त्री है, भोक्ता है। ठीक है ना। तो पुरुष का भोक्तृत्व कैसा है? अगर पुरुष भोक्ता होगा तो क्या वो अकर्ता रह पाएगा, माने निष्क्रिय निर्विकार रह पाएगा? तो पुरुष का भोक्तृत्व जो है वो असल में बुद्धि का भोक्तृत्व है। माने बुद्धि में जो सुख दुख आदि विकार उत्पन्न होते हैं उसमें जो पुरुष का प्रतिबिंब पड़ता है, उस प्रतिबिंबित पुरुष को माने हमारी वेदांत की भाषा में चिदाभास जैसा, उसको अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि अनुभव होता है। उसका उपचार, क्योंकि पुरुष से उस बुद्धि का संबंध है, तो इसलिए उसका उपचार शुद्ध पुरुष में किया जाता है, आरोपित होता है। तो वो वास्तविक अगर भोक्तृत्व मानेंगे तब तो वो तो फिर आपको न्याय दर्शन में आ जाना पड़ेगा जी, सौपाधिक पुरुष हो जाएंगे। हाँ, तो इसलिए उनका भोक्तृत्व जो है वो एक प्रकार से साक्षिता है, और चिदाभास को लेकर के उसमें, क्योंकि चिदाभास का वो लोग पुरुष से बुद्धि का वास्तविक संबंध मानते हैं सांख्य और योग में, इसलिए योग सूत्र में भी है। फिर चिदाभास शब्द तो देना ठीक नहीं होगा। नहीं, चिदाभास तो चिदाभास बनता ही है। दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु, ये सूत्र है। दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो हेय हेतु है, माने दुख का, संसार का कारण है। तो दृष्टा और दृश्य दोनों वास्तविक होने से, उनके यहाँ दोनों सत्य होने से, परमार्थ होने से, दोनों का संबंध भी सत्य है। हमारे यहाँ आध्यात्मिक नहीं है। दोनों का संयोग यदि सत्य होगा, हाँ जी, तो फिर तो प्रकृति से पुरुष विविक्त ही नहीं हो सकेगा, कभी नहीं हो जाएगा। हमेशा विविक्त हैं, लेकिन वो संयोग कैसा है? संयोग है स्वस्वामी भाव। अच्छा, तो वो स्वस्वामी भाव ज्ञान से नष्ट होता है।
है ना। ये सूत्र इन लोगों का यही तो विशेषता है ना। नहीं तो वेदांत के हिसाब से वेदांत जैसे बंधन को आध्यासिक मानते हैं, बंधन भी मिथ्या मानते हैं और मुक्ति को भी अतएव मिथ्या मानते हैं। मिथ्या में कल्पित, हाँ, पारमार्थिक नहीं ना है। नहीं। न निरोधो न चुत्पत्तिर नौपत्ति। न बद्धो न च साधक न निरोधो न मुमुक्षुर न वै मुक्तः इत्येषा पुरुषा परमार्थता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दृश्य सत्य है, दृष्टा सत्य है, और इन दोनों का जो संबंध है वास्तविक है। वो वास्तविक है। देखना, ये सूत्र जो है द्वितीय अध्याय में इसके ऊपर विचार आया है। ये 23वां सूत्र है। स्वस्वामी शक्तियों हो स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग, दूसरे पाद का, ठीक है ना। तो वहाँ पर कुछ सूत्र है जहाँ पुरुष और प्रकृति के स्वरूप पर और दृष्ट दृश्यो संयोगो हेय हेतु, ये 17 द्वितीय पाद का 17वां सूत्र है। फिर दृश्य क्या है, दृष्टा क्या है, फिर उनका संबंध क्या है, उसमें भी क्या कारण है, उसका अविद्या कारण है। इस प्रकार एक जगह से तो सूत्र इसमें योग दर्शन में ये भी है, तस्य हेतु अविद्या। हाँ, वही आगे आया। तस्य माने संयोग से, हाँ, अच्छा, संयोग का हेतु अविद्या है। तो संयोग, यदि अविद्या के कारण अविद्या भी उनका यहाँ सत्य है। अविद्या माने भ्रांति। पंच क्लेश के अंदर जो सबसे प्रथम अविद्या है। हाँ, अविद्या माने भ्रांति। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुखात्मक ख्यातिर अविद्या। तो इनके योग दर्शन के अपना, योग दर्शन और सांख्य दर्शन का अपनी परिभाषा है, उनका अपना पारिभाषिक शब्द है और अपना समझ है, प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों का विचार चल रहा था कि जो आपने पूछा पुरुष का भोक्तृत्व तो वास्तविक हैं पुरुष। क्यों? वो जो भोग है सुख दुख आदि, उसके साथ उसका संबंध है, वो भी सत्य है, पुरुष भी सत्य है, ठीक है ना। लेकिन दोनों का संबंध अविवेक के कारण है। तो अविवेक नष्ट होगा, क्योंकि भोग के रूप में सुख दुख और मोह ये तो प्रकृति के 3 गुण से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति में ही है वो, माने चित्त के ही हिस्से हैं। हाँ, तो वो पुरुष में कैसे आएगा? पुरुष में, इसलिए विज्ञान भिक्षु ने पुरुष में प्रतिबिंब पड़ता है ऐसा माना, मुझे जहां तक याद है। माने पुरुष को एक दर्पण जैसा मान करके चित्त के इस सारे गुणों का प्रतिबिंबन, प्रकृति का प्रतिबिंब पुरुष में भी होता है, इधर भी होता है पुरुष का प्रतिबिंब प्रकृति में। हाँ, तो उन्होंने पूरा अपने ही सब माने रचनाएं की है जहाँ तक मुझे समझ है, ठीक है ना। तो जो ईश्वर का चित्त है, तो चित्त तो प्रकृति का कार्य ही होगा ना जी। कोई भी चित्त होगा, चाहे ईश्वर का चित्त हो चाहे जीव का हो। हाँ, मूल प्रकृति का प्रथम सात्विक परिणाम है ना जी। चित्त तो कारण के अधीन ही कार्य होगा ना जी। तो इसलिए देखो तो पुरुष परम स्वतंत्र नहीं, प्रकृति उनकी कम से कम उनकी उपाधि प्रकृति का अधीन है जी। प्रकृति आश्रित है वो अपने ईश्वरत्व के लिए। इसलिए हमने पहले ही दिन शायद कहा था कि उनकी ईश्वरत्व, उनकी जो ईश्वरता है, ईश्वरत्व है, ऐश्वर्य है, वो प्रकृति प्रदत्त है। अब आप कहेंगे कि फिर वेदांत में भी तो माइक है, लेकिन क्या हमारी माया और उनकी प्रकृति ये एक ही है? बहुत वेदांतियों में ये भ्रांति है कि एक ही चीज है। नहीं, सांख्य और योग की प्रकृति तो स्वतंत्र है,
हाँ लेकिन हमारे वेदांत में जो हाँ। माया हाँ। या माया स्थानीय प्रकृति है हाँ, वो तो ब्रह्म की शक्ति है। तो शक्ति होने से क्या अंतर हो गया? शक्ति कह देने पर हाँ, वो शक्तिमान से अभिन्न हो गई या शक्तिमान के आश्रित हो गई वो। माने कैसे आश्रित हुई? जैसे मान लो आश्रय भी दो प्रकार होता है। जैसे घोड़े का आप मालिक है तो घोड़े आपके अधीन है कि नहीं? आपके आश्रित है। जी ऐसा है क्या? प्रकृति पर चढ़ करके जैसे उन्होंने पंगु अंधन न्याय दिया ना सांख्यकारिका में, जी पंगु और अंधा। पंगु है पुरुष, अंधन न्याय, जी पंगु निष्क्रिय है जी। पुरुष, और अंधा है प्रकृति जड़। जड़ है। दोनों मिल करके काम चलता है जी। ये जगत का काम। तो उनकी जो प्रकृति है वो ईश्वर के अधीन नहीं है। लेकिन क्या हमारे प्रकृति इस प्रकार ईश्वर प्रकृति से भिन्न किसी सत्ता के द्वारा उस पर कब्जाया हुआ है क्या? नहीं। तो कैसा है वो? वेदांत में प्रकृति की स्थिति या माया की स्थिति, हाँ, वो तो ईश्वर के अधीन। माया की स्थिति, माया हाँ, ईश्वर के अधीन। न, अधीनता कैसी है वो हम पूछ रहे हैं। अधीनता तो ऐसे भी होता है ना कि आप घोड़े को अपने काबू में रखा है। ऐसा अधीनता नहीं है कि दूसरी सत्ता पर कब्जा रखता है, ऐसा नहीं है जी। ऐसी अधीनता नहीं। ऐसी अधीनता, माया ऐसी है ही नहीं है। माने स्वतंत्र, दोनों का जीवन स्वतंत्र है। जो घोड़ा है और घोड़े का मालिक है, दोनों स्वतंत्र सत्ता रखता है, लेकिन एक बलवान होने से दूसरे को अधीन में रखता है। तो ऐसा हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। माया व प्रकृति की सत्ता स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र सत ही नहीं है वो, उसका स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। वो ईश्वर की सत्ता के अधीन है। अब देखिए इनकी अधीनता कैसी है प्रकृति की। प्रकृति ईश्वरीय सत्ता के बिना अपनी सत्ता ही लाभ नहीं करती है। ईश्वर की सत्ता से प्रकृति व माया सत्ता लाभ करती है। जैसे रज्जु होने पर ही सर्प भ्रम हो सकता है, तो इसीलिए हमारे यहाँ जो माया है वो भी अध्यस्त पदार्थ है, वो भी पारमार्थिक नहीं है। ये रज्जु और सर्प वाला दृष्टांत स्वामी जी यहाँ पर कहाँ बैठ पा रहा है? क्यों? क्योंकि रज्जु की अपनी सत्ता है। हाँ, रज्जु सर्प की भी कहीं न कहीं अपनी सत्ता नहीं है। रज्जु में जो सर्प है उसकी कहीं भी अपनी सत्ता नहीं है। रज्जु में सर्प की भ्रांति हो रही है। हाँ, अन्य में अन्य बुद्धि हो रही है। हाँ जी। लेकिन अन्य के रूप में एक जो रज्जु है, दूसरा अन्य के रूप में जो सर्प है, तो कहीं न कहीं सर्प की भी सत्ता है। हमारी बुद्धि ने उसको देखी है। नहीं है। जिस सर्प की चर्चा हो रही है, दूसरे सर्प की का हमको चर्चा करने की क्या जरूरत है? क्या वो रज्जु में दिख रहा है? वो तो जहां है वहां दिखेगा। जिस सर्प की चर्चा हो रही है उसकी कहीं पर भी, तीन काल में, तीन लोक में कहीं पर उसका कोई अस्तित्व, हाँ जी, संस्कार भले ही हो, लेकिन दिखता क्या है? संस्कार दिखता है क्या? जो दिख रहा है उसकी बात पूछ रहा हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जी अपने सर्वव्याप्त प्रकाश में, हाँ जी, इसी रज्जु सर्प के दृष्टांत पर खंडन में जो उन्होंने अपनी युक्ति पेश किया है जी, तो उनका वहाँ पर कहने का ये भाव है कि अन्य में अन्य बुद्धि का नाम अध्यास है। हाँ जी, रज्जु में सर्प का अध्यास हो रहा है। हाँ जी। तो जो अन्य में अन्य बुद्धि हो रही है, यदि सर्प को कभी भी नहीं देखा गया, यदि उनका कभी संस्कार भी चित्त में नहीं बना हुआ है, जिस चीज को मैंने कभी भी नहीं देखा है, क्या उसका कभी भी अन्य पर अन्य बुद्धि बन सकती है? ये सब जो है जी, हमारे
सत्यार्थ प्रकाशकार से 1000 वर्ष पहले ये सब चर्चा हो चुकी है। ये सब प्रश्न जो कोई नया प्रश्न उठा दिया हो बड़ा भारी, ऐसा नहीं, भामती में इसकी चर्चा है। कारण है कि वेदांत प्रस्थान के ग्रंथों का हाँ जी, अध्ययन न करने के कारण से अब ये तो हम नहीं कह सकते, जो लोग नए नए पढ़ते हैं, हाँ जी, तो हाँ उनको जी, लगता है कि कोई ये नया प्रश्न है। भामती में इसका उत्तर हर लगभग टीकाकारों ने ही ये प्रश्न उठाया, क्योंकि तो स्वाभाविक उठ जाता है ना। कहीं तो सत्य जगत मानो, जगत को भ्रम मानते हैं, तो कहीं सत्य जगत देख करके आपको संस्कार पड़ा होगा, ठीक है ना। तो उसका उत्तर बहुत अच्छे ढंग से दिया है। अब मुख्य उत्तर यही है कि भ्रांति के लिए वस्तु के ज्ञान की आवश्यकता, पूर्वक ज्ञान की आवश्यकता तो है, लेकिन वस्तु की सत्ता हो ये जरूरी नहीं है। सत्ता की वहां आवश्यकता नहीं है, उसके ज्ञान की आवश्यकता है। अब वो ज्ञान भी भ्रम हो सकता है। नहीं समझे बात को? माने एक भ्रम से दूसरा भ्रम चालू हो सकता है जी। तो ये तो इसी प्रकार से चल रही है। तो ज्ञान की आवश्यकता है, और वो ज्ञान सच्चा ज्ञान हो, ये इसकी आवश्यकता। एक बार आपने कहीं सर्प का भ्रम हुआ आपको, उससे आपको भ्रांति और हो सकती है कि वो सांप हमारे घर में आ गया हो, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो हैं, तो इसलिए वेदांत सिद्धांतों को समझने के लिए वेदांत का जो अध्यासवाद है, अनिर्वचनीयवाद, वो बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन करना आवश्यक होता है। जितना गहराई से आप पढ़ रहे हो, तो अध्यास भाष्य, उसकी भामती आदि टीका के साथ में पहले तो अध्यास भाष्य मूल हो। अच्छा, अध्यास भाष्य पर भी हमारे प्रवचन स्वाध्याय क्लासेस है, चैनल पर है ना, चैनल पर हैं। और मेरे ख्याल से उस पर भी शायद 2 बार में मिला करके 2021 ईस्वी में जो यहाँ पर कुंभ लगा हुआ था, हाँ जी, उस समय अध्यास भाष्य साधना सदन में आचार्य विश्वात्मानंद पुरी जी महाराज पढ़ा रहे थे। हाँ जी, तो उनसे थोड़ा श्रवण करने का मौका मिला था, लेकिन उस समय उतना गहराई से नहीं होगा। दूसरी बात है कि वो स्वामी जी पंक्ति के आधार पर चलते हैं, इतना ओहापोह नहीं करते हैं, है ना। तो हमारा सुनेंगे तो पता लग जाएगा कि क्या फर्क है जी। हमारा जो स्वाध्याय होता है प्रायः मननात्मक होता है, वो खाली श्रवण नहीं होता है। तो जो भी हो, तो उसमें मैं जो बात कह रहा था कि प्रकृति नाम की कोई स्वतंत्र सद्वस्तु नहीं है। हमारे यहाँ वेदांत में वो आध्यासिक पदार्थ है। प्रकृति व माया, प्रकृति कहो या माया कहो, ठीक है ना, वो आध्यासिक वस्तु है। इसलिए एक ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, एकमेव अद्वितीयम वस्तु है। तो हमारा ईश्वर इसलिए परम स्वतंत्र हैं। उनकी सत्ता से प्रकृति सत्ता लाभ करती हैं, उनकी स्फूर्ति से वो दिखती हैं, और उससे सत्ता स्फूर्ति पा करके प्रकृति अपना जो नाटक ये रचती है। नाम रूपात्मक सारा नाटक प्रकृति रचती है ब्रह्म के ऊपर, ब्रह्म की सत्ता से, ब्रह्म की स्फूर्ति से। तो हमारा जो ईश्वर है, उनकी जो सर्वशक्तिमत्ता है, माने उनका जो ऐश्वर्य है, वो उनमें नैसर्गिक सिद्ध है, उनसे भिन्न किसी चीज से आया हुआ नहीं है, किसी अन्य पर निर्भर नहीं है, अन्य पर निर्भर नहीं है। इसलिए बहुत बार माया को या प्रकृति को ईश्वर का स्वभाव कहा जाता है। परमात्मा का स्वभाव है, ब्रह्म का स्वभाव है। देवस्य ईश स्वभावोऽयम् आप्त कामस्य का स्पृहा। तो योग में, न्याय में और वेदांत में मुख्य रूप से ईश्वरवाद के 3 धारा है।
ठीक है ना। समय तो हो ही गया है, तो संक्षेप में इसको कह देता हूँ, फिर कल इसका विस्तार जी। करेंगे। सांख्य दर्शन ने तो ईश्वर की जरूरत नहीं समझी, ठीक है ना। प्रकृति स्वयं सब काम कर लेती है, और सांख्य में विशेष पुरुष की भी अवधारणा नहीं। जरूर योग में एक विशेष पुरुष आ गए हैं। मीमांसकों ने प्रकृति को न मान करके भी काम चला लिया, कर्म से ही काम चला लिया, ठीक है ना। कर्म ही स्वयं फल देने में समर्थ है। तो ये दोनों सांख्य और मीमांसक निरीश्वरवादी हो गए। जी। योग ने कहा कि नहीं, ईश्वर है, ईश्वर है। योगियों को साक्षात्कार होता है, उनका अनुग्रह प्राप्त होता है, तो योगियों का तो स्वानुभव प्रमाण होता है ना। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, इसको इनकार कैसे करोगे। ईश्वर तो हैं, लेकिन ईश्वर प्रकृति का अधीश्वर नहीं है, ईश्वर जगत कर्ता नहीं है, ईश्वर जगत गुरु है। तो लगभग सभी ईश्वरवादी दर्शन जो भी जगत सृष्टा को मानते हैं, किसी ना किसी रूप में जगत गुरु के रूप, गुरु को भी मानता है, ईश्वर को जगत गुरु हैं ये भी मानते हैं सभी ईश्वरवादी। क्योंकि फिर ज्ञान और ये जो मुक्ति की ये साधना का जो क्षेत्र है, बंधन से मुक्त होने का, दुख से मुक्त होने का, इसके रास्ता कौन बताएगा। अज्ञानी जीव तो बता नहीं सकता। अब बहुत बोलते हैं कि योगियों को या किसी को पता लग जाता है। पता लगेगा तो कहीं तो होगा ना, प्रकृति में कहीं पर वो ज्ञान की उसकी सत्ता होगी ना, तब ना पता लगेगा। तो इसलिए अच्छा है कि ईश्वरीय सत्ता मान लो और ईश्वर के द्वारा वो ज्ञान परंपरा। अब आपको जो है, अब जैसे मान लीजिए कि बौद्धों ने नहीं माना, जैनियों ने नहीं माना ईश्वर को, है ना। जैनियों ने ईश्वर को अपने तरीके से तो माने ही नहीं माना, सिद्धों को माना, तीर्थंकर बोलते हैं। तीर्थंकर सिद्ध, ओ गुरु। ईश्वर माने जगत कर्ता कोई जरूरत नहीं है। जड़ प्रकृति, जड़ जगत अपने आप में उत्पन्न हो सकता है, नष्ट हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, उनमें जो जीव 4 प्रकार के अनंत को प्राप्त कर लेते हैं, उनको ईश्वर की संज्ञा वो दे देते हैं। नहीं तो कितने ईश्वर मानेंगे। ये तो सिद्धों की तो वो ऐसा नहीं होता है। वो ईश्वर माने जगत कर्ता कोई है कि नहीं। जी। ध्यान देना, ईश्वर शब्द भी बड़ा भ्रामक है, माने सबके दिमाग में अलग अलग अर्थ रहता है ना। हम ये विचार कर रहे हैं क्या कोई जगत को बनाने वाले नित्य सिद्ध मुक्त बुद्ध स्वभाव कोई सत्ता है। कोई साधना करके मुक्त हो करके वो हो गया, बड़ा वो हो गया, उसकी बात नहीं चल रही है। अनादिकाल से कोई जगत कर्ता ईश्वर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो उसका नाम ईश्वर है। तो ऐसा ईश्वर जो है, न बौद्धों की जरूरत है, न जैनियों की जरूरत है, नास्तिक दर्शन से हैं, और अपने 2 दर्शन सांख्य पूर्वमीमांसा और पूर्वमीमांसक, ये दोनों को इनकी जरूरत नहीं है। अब बहुत लोग कहते हैं कि एक बड़ा भावुक श्लोक है भक्त का, यम शैवासम उपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो, है ना। बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटव कर्तेति नैयायिका, अर्हत इत्यथ जैन शासन रता कर्मेति मीमांसका, सोयम विदधातु वांछित फलम क्या है नह हरि, त्रैलोक्यनाथ हो हरि, है ना। तो अब बहुत सुंदर बता रहे, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। जिसको शैवों ने शिव करके उपासना की,
जिसको वेदांतियों ने ब्रह्म कहा, बौद्धों ने बुद्ध कहा, और प्रमाण में दक्ष कुशल प्रमाण कुशल न्यायिकों ने कर्ता कहा, ठीक है ना। और अर्हत इति अथ जैन शासन रता, जैन शासन को मानने वाले जैन शास्त्र को उन्होंने उसको अर्हत करके लगभग ईश्वर जैसे ही मान लिया। और कर्म इति मीमांसका, वही हमारे भगवान हैं, त्रैलोक्यनाथ हो हरि, ठीक है ना। तो शिव वैष्णव और ब्रह्म वेदांती के तो सब एक ही हैं। सर्वधर्म समन्वय, सर्वधर्म समन्वय तो है, लेकिन इस प्रकार से भावुक भक्तों के लिए बड़ा अच्छा भाव है। लेकिन दार्शनिक दृष्टि से जब विचार में उतरेंगे तो क्या बौद्धों के बुद्ध, जैनियों का अर्हत और मीमांसकों का जो कर्म है, क्या वो जगत कर्ता के त्रैलोक्यनाथ के रूप में स्वीकृत है? अच्छा, मान लो कर्म जो है स्वयं फल देता है। अच्छा, हमारे यहाँ देखिए ये भी एक अंतर है बहुत बड़ा, ईश्वर कर्म फल दाता है। योगियों के यहाँ कर्म फल के लिए ईश्वर की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा फर्क है। वो तो प्रकृति स्वयं देगी ना, प्रकृति स्वतंत्र है, तो कर्म फल प्रद कोई ईश्वर उनके यहाँ जरूरत ही नहीं है। योगियों के यहाँ, योगी लोग लोगों ने जो ईश्वर माना है वो कर्म फलाध्यक्ष नहीं है, वो तो अनुग्रह करने वाला, कृपा करके अपने ओर से कुछ दे देता है, कर्मफल नहीं देता है, पापी को दंड नहीं देता, पुण्यात्मा को पुरस्कृत नहीं करता, ठीक है ना। तो ये सब बहुत बड़े गहन अंतर है, जिसको पाठ मिटाना जो है किसी के वश की बात नहीं है। या तो फिर पूरा दर्शन जलांजलि दे दो तो काम बन जाएगा। तो अब कर्म को ले लो, वो कह रहे कि जो मीमांसकों ने कर्म माना वो तो हमारे भगवान को ही माना। अरे भाई, मीमांसकों का जो कर्म फल देता है वो क्या है? आपने यज्ञ किया, उससे जो अदृष्ट उत्पन्न हुआ वो कालांतर में अदृष्ट कर्मीमांसक बोलते हैं। हाँ, और अपूर्व उनका शब्द है अपूर्व। हम लोग आमतौर पर उसी को अदृष्ट कहते हैं। तो जो अपूर्व उत्पन्न होता है, नैयायिक भी तो मानते हैं, है ना, मानते सब है, नाम थोड़ा अलग अलग रखते हैं। अदृष्ट या अपूर्व, तो वो फल देता है। वो कालांतर में जब तक वो फल नहीं देगा तब तक वो स्थायी है, भले ही करोड़ों जन्म बीत जाए, ठीक है ना। कर्म हम लोग सब ऐसा मानते तो है, कर्मवादी तो है मीमांसक, लेकिन प्रत्येक कर्म अलग अलग है और वो हर एक कर्म अपना फल देकर के नष्ट हो जाता है। तो क्या आपका ईश्वर ऐसा है, नष्ट हो जाते हैं? लाखों करोड़ों कर्मों को उन्होंने अलग अलग माना, उत्पन्न विनाशशील कर्मों को माना फल देने वाला। उसके लिए बीच को कर्म और उसके फल को जोड़ने वाले की किसी की जरूरत नहीं है, जो कर्मों को हिसाब रखे और उसके अनुसार फल दे। वो अदृष्ट और अपूर्व तो स्वरूप से जड़ भी है। नहीं, वो लोग तो जड़ को मानते ही है कि जड़ अपना काम कर सकता है ना। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि अदृष्ट या अपूर्व जैसा कोई चीज चिपक जाते हैं हमारे आत्मा में, माने जीव में, और वो जो है वो प्रतीक्षा करते रहते हैं काल की, और उसके अनुसार फिर जो है वो जन्म आदि दे करके फलप्रद हो करके तभी नष्ट होता है। तो इस प्रकार से कह देना कि जो मीमांसकों का कर्म है वो हमारा भगवान ही है, सुनने में भी अच्छा लगता है, सोचने में भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, लेकिन दार्शनिक विचार के धरातल पर ये सब टिकेगा? तो इसलिए तो अब जो हमारे विभिन्न दर्शनों में जो ईश्वर के स्वरूप है उस पर कल थोड़ा और मेरे ख्याल से चर्चा करेंगे, तो अपना जो ईश्वर का स्वरूप है वो खिल करके निखर करके आएगा। आज इतना ही रखते हैं, लेकिन इतना एक चीज़ ले लीजिए कि मुख्य रूप से हमारा ईश्वर परम स्वतंत्र है और कर्म फल के दाता भी है।
जो उनके योगियों के ईश्वर नहीं है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।